जय श्री राम, हर हर महादेव। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। हम आज यहाँ मेरठ जिले में अपने निवास पर बसंत पंचमी के मौके से अपना अखंड उपवास शुरू कर रहे हैं। इसके साथ गायत्री साधना जप भी रहेगा। इस साधना अखंड उपवास का उद्देश्य है कि हमारे इस राष्ट्र में जो निस्वार्थ भाव से सेवक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनने की ईश्वर शक्ति दे और ईश्वर उनके इस राजयोग कार्य में हमेशा उनके साथ अपना अनुग्रह स्थापित रखे, ताकि कोई भी ताकत हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डिगा ना सके, कोई हिला ना सके। साहिबाबाद में मैंने वहाँ की खबर सुनी है, पढ़ी है। परसों का ये वाक़या है कि वहाँ से मुझे पता लगा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ मस्जिद में बैठकर कस्में खाई हैं और यह निश्चय लिया है कि इमाम ओवैसी कुरैशी जो भी है, हैदराबादी जो मौलाना है, उसके पक्ष में वह लोग अपने अल्लाह से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं और हमारे सब मुल्ला इकट्ठे होकर कसम खाते हैं कि हम सपा रालोद सबको हराकर अपने इमाम हुसैन मियाँ ओवैसी को जिताएंगे। और इसी बात से आहत होकर उन्होंने यह फैसला लिया है कि योगी आदित्यनाथ को हराना उनका लक्ष्य है। देखिए मित्रों, मेरा कोई राजनीति प्रोटोकॉल नहीं है और ना ही मैं किसी राजनीति का कोई भी कार्य करता हूँ। मैं किसी भी संगठन का, दल का सदस्य नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र की भावना रखता हूँ। और जो लोग राष्ट्र की भावना के साथ जुड़े हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, हमारे मुख्यमंत्री योगी हों, हम सदैव उनके साथ अपना सहयोग देते रहेंगे। बेशक हमें इस चीज़ के लिए कुछ भी करना पड़े, हम अपने जीवन में समृद्धि और शाश्वत यह विश्वास के साथ पैदा होते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में चाहे वो प्रबलता हासिल कर सकता है जिसे आप चाहो। इसीलिए यदि कोई अल्पसंख्यक इस प्रकार से अपने मस्जिदों में या अपने घरों में बैठकर दुआएं मांग सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए और अपने इमाम हुसैन मुल्ला ओवैसी को जिताने के लिए, तो फिर मैं आर्येंद्र परिव्राजक आज ये शपथ लेता हूं कि अखंड उपवास के साथ यह मेरी साधना जब तक निरंतर चलती रहेगी, जब तक कि मुख्यमंत्री दोबारा योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण नहीं कर लेते। और मैं देखना चाहता हूं उनकी साहिबाबाद में खाई हुई कसम को और उनकी करी हुई दुआ को कि उनकी उस कसम खाने में कितना ताकत है और मेरी प्रार्थना में कितनी शक्ति है कि ईश्वर, यदि मैं सत्य के राह पर आज तक चला हूं और मैंने अपने जीवन का कोई पुण्य कार्य किया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विजयश्री प्राप्त होनी तय है। और यदि मैं अपने जीवन में किसी घृणित कार्य से लिप्त रहा हूं और यदि मेरी आत्मा अपवित्र है तो मैं यह जान चुकूंगा कि हम अपने इस सत्य सनातन वैदिक धर्म में परिपूर्ण नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि शपथ ग्रहण करते हैं तो मैं ईश्वर को अपना साक्षी भक्त समझकर यह स्वीकार करूंगा कि ईश्वर का अनुग्रह मुझ पर सदैव है, था और रहेगा। आज मैं इस चीज को आप लोगों को बता देता हूं। कल 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी के दिन हम लोगों ने यह प्रार्थना शुरू की है, यह अखंड उपवास शुरू किया है और इसके साथ साथ गायत्री जप साधना चल रही है और यह निरंतर बरकरार तब तक चलेगी जब तक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ नहीं लेते। तो दोस्तों, मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपके आसपास के जितने भी हमारे भाई बंधु और हमारी माताएं हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं, आप उनके चेहरे मत देखिए, चाहे वो चौधरी बिरादरी से हों, चाहे राजपूत समाज से हों, चाहे वह ब्राह्मण समाज से हों
या किसी भी समाज से हों, बस आप ये देखिए कि प्रत्येक विधानसभा की सीट पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर खड़े हैं और आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप उन्हें विजयश्री दीजिए। आप अपने क्षेत्र के विधायकों को नहीं जिता रहे हैं, मात्र आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिता रहे हैं, ऐसे सन्यासी को जिता रहे हैं जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, सत्या और सत्यता के साथ पर चलने वाला वो सच्चा सेवक आपके साथ सदैव खड़ा है। जिन लोगों की गृहस्थी नहीं होती, जो सन्यासी होते हैं, जो अपने जीवन में अपने लिए कुछ सोचते नहीं, जिनका कोई आने वाला वंश नहीं, वो सदैव हमेशा राष्ट्र चिंतित ही होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया भारी मतों से विजयश्री प्राप्त कराएं ताकि इसमें हम सब मिलकर सहयोग करें। मैं सदैव यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का आभारी रहूँगा और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यदि आपको उत्तर प्रदेश में शांति और अमन चैन चाहना है तो आप अपने जीवन में ये निश्चय करके वोट दीजिए कि आपका वोट निरर्थक ना जाए, आपका वोट सार्थक हो। अन्यथा ये यहाँ की व्यवस्था कुछ अशांति के लोग हैं जो सत्ता के लोभ लालच में और अपने निजी स्वार्थ में खोए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्वार्थ के साथ नहीं हैं, वो मात्र राष्ट्रभक्त हैं। जिस इंसान ने वर्षों पहले संन्यास धारण किया हो, जिस इंसान ने अपना परिवार त्याग दिया हो, जिस इंसान ने अपने लिए कभी कुछ सोचा ना हो, वो इंसान सोचे तो जरा, तो वो क्या लेके जाएगा? वो सब आपके लिए ही करेगा और आपको ऐसे ही राष्ट्रभक्त की, राष्ट्र चिंतक की जरूरत है और आपको ऐसे शासक दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। अन्यथा 2013 का दंगा फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। उस बार 2013 में दंगा शुरू हुआ था, अब की बार 2023 में दंगा शुरू हो जाएगा यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना आए तो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।